8.2 का देखते हैं। 8.2 में आपको त्रिकोणमिति के मान को पूछा गया है। मान अगर आपको याद है मतलब याद है, तो याद आप सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कुछ याद किया जा सकता है। 6 रेशियो में सिर्फ एक को याद करना है, वो भी याद नहीं करना है। देखिए कैसे एक को याद करना है। और क्लास 10th में मात्र आपको 90 तक का मान पूछता है, 90 तक। 90 के बाद 120 भी होता है, 150 भी है, फिर आपका 180 भी है, वो सब नहीं पूछा जाता, लेकिन हम बताएंगे कैसे निकालते हैं, लिख देंगे वो अलग बात है, निकालते कैसे हैं वो भी बताएंगे अभी। तो ये 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ साइन कॉस लिखें तो इधर हो जाएगा, कितना मान होगा 0, उसके बाद 30 45 60 90, है ना। 6 रेशियो हो गया। यहाँ 0 डिग्री 30 यहाँ कौन ए लेते हैं, ठीक है, कौन ए, तो साइन कॉस 10 याद नहीं करना है, एक को याद करना है, ठीक है, वो ये वाला है। यहाँ थीटा इसलिए नहीं लिखे ना, क्योंकि साइन 0 तो थीटा 0 डिग्री हुआ, साइन 30 तो थीटा 30 डिग्री हुआ। एक याद ये भी नहीं करना है, किसी को याद नहीं करना है, ठीक है, बट ए को याद कर लीजिएगा मेरे तरफ से, बहुत आसान भी है। देखिए इसका मान होता है 0, उसके बाद 1/2, 1/√2, √3/2, और ये हो गया आपका 1, ठीक है। सिर्फ ये वाला लाइन याद कर लीजिए, बाकी एक भी मान आपको याद करना नहीं पड़ेगा। लेकिन बताओ परीक्षा में पूछ लिया, ये वाला पूछ लेगा 10 60 डिग्री कितना मान होगा, तो आप भाग दीजिएगा, गुना कीजिएगा, जोड़ घटा कितना करना है, टाइम किल होगा ना, आपका टाइम खत्म होगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे एक बार सीख लिए और अगला बार वही सीख के ऐसे याद कर लेना है। कुछ सेट कर लो, सेट करने वाला ही बताएंगे अभी, कि आप पूछें और तुरंत बता दें, लिखा रही है, पूछें और आप बता दें, तो क्या होगा ना, आपका टाइम किल नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव आपको भी नहीं पूछ रहा है 60 को, 60 में 50 का आंसर करना है। अब तुम मान निकाल के टेबल बना के फिर लिखेगा, कितना टाइम जाया होगा, फिर आप पीछे रह जाइए क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो कोशिश करेंगे एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद सीधा आप रट लो, सीधा बात है। जो हर चीज़ को समझा नहीं जा सकता है, कुछ टॉपिक कुछ बात ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आप रट लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा तब, जब आ रहा है तो आ रहा है। अब देखिए इसको करते क्या है, ये ना मान निकालते भी नहीं है, देखो कैसे नहीं निकालते, इसको यहाँ हम समझ लेते हैं। ये जो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 है, इसको याद नहीं करना है, बल्कि ये भी कहीं ना कहीं से आया है। तो आया कहाँ से, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 रेशियो ना, 0 30 45 60 और 90, पाँचों को लिख लीजिए 0 से स्टार्ट करके, 0 1 2 3 4, है ना। इस 5 को सब को नीचे 4 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर भाग दे दीजिए, भाग दे दिए। अब उसके बाद ही सबका वर्गमूल निकाल दो, वर्गमूल, रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। जब आप वर्गमूल निकालिएगा ना, यही वैल्यू आ जाएगा। देखो आएगा कि नहीं आएगा, देखो 0 में किसी से भाग दे दें, 0, और 0 का वर्गमूल 0, 1/4 तो भाग तो लगेगा नहीं, तो 1 का रूट करेंगे तो 1 और 4 का रूट 2 आ रहा है, ये 0 फिर 1/2। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाए 1 वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1, और √2 का नहीं आएगा, √2। तो देखो 45 के जबर क्या आ गया, 1/√2 आ गया, नहीं आ गया, क्या बोले आपको, ये भी नहीं रटना है। तो 3 का रूट संभव नहीं है, मतलब रूट तो होगा, पॉइंट में होगा, हमको पॉइंट में नहीं लेना है। और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2, और 4/4 1, और 1 का वर्गमूल 1, कहाँ रखना पड़ रहा है, वो भी तो आ गया कहीं ना कहीं ना। अब उसको भी तुम निकालेगा, फिर यहाँ लिखेगा, पूरा टेबल बनाएगा, तब जाके आप 2 नंबर अगर क्वेश्चन आया ना मान रख के आपको वैल्यू निकालने के लिए, तो इतना लिखना भी जरूरी नहीं है, लिखेगा तुम्हारा टाइम बर्बाद। एक क्वेश्चन को एक तरह से सीखिए और बार बार उसी तरह से बनाइए,
ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा, नंबर तो सेम मिलने वाला है, बाकी आप धीरे धीरे सीख जाइएगा कैसे होगा। अब अगला देखिए, इसको कैसे इधर से कैसे लिखेंगे अगला वाला मान। ये जो साइन का मान है 0 से 90 तक, इसका जस्ट रिवर्स, रिवर्स मतलब ये उल्टा होता है, हाँ ऐसे कि जो एक था 90 का ना कॉस में साइन में, वो कहाँ पे ला देंगे कॉस में, तो ये हो जाएगा आपका 1। उधर से लाइए यहाँ √3/2, यहाँ हो जाएगा 1/2, इसी जगह पे आ गया। और ये यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये यहाँ आ जाएगा 0। याद करना पड़ेगा, जब इतना दिमाग फोटो यहाँ बना हुआ है ना टेबल, आपको दिख जाएगा कि ये वाला लिखे थे और उसके बाद उधर से रिवर्स करके लिखे थे, है। अब देखो tan थीटा जो है, tan थीटा बराबर फार्मूला है एक, सिद्ध भी करेंगे इसको, आगे देखेंगे हम लोग कैसा होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। एक ठो भी इसको याद रख लीजिए, बाकी किसी को याद नहीं रखना है। तो अब देखिए बटे कर रहे हैं ना, साइन बटे कॉस, तो ये साइन का मान ऊपर है और ये देखो बटे का चिन्ह है और नीचे क्या है 1 है। तो किसी भी जीरो संख्या में, किसी जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पर वैल्यू 0 आता है। तो tan 0 डिग्री का मान 0। इसको जब आप भाग दीजिएगा ना, तो भाग देने आता होगा, 1 दे देते हैं हम, फिर आप कर लीजिएगा 1/2। अब भाग का चिन्ह दे देते हैं, बटे मतलब भी भाग होता है, और वहाँ हो गया √3/2। अब भाग को हम लोग भगवान ने सिखा दिया है कि जब गुना में बदलते हैं तो ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला कौन सिखा दिया है, भगवान ने सिखा दिया, भगवान ने सिखा दिया है। ये कितना आ गया 1/√3। हाँ भगवान ने सिखा दिया, आप कभी भी 2 और 2 3 बोल देगा कि, तो समझ आप जो दिमाग में सेट हो गया ना, वो भगवान ने सिखा दिया है। मतलब इतना चिपक गया है ना कि आप भूलिएगा ही नहीं, वही भूलिएगा जो सही है। ये हो गया आपका 1/√3। और ये तो सेम नंबर है, तो एक जैसा नंबर हो, कितना बड़ा छोटा कैसी हो, भाग देंगे तो क्या होगा 1। इसको भाग दे के आएंगे ना, तो अब दे लेना भाग √3, नहीं होगा तो फिर हम कर देंगे। और जब किसी भी संख्या से जीरो से किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे ना, तो अनंत मान आएगा। अनंत मतलब जो आप कह दीजिएगा वही आ जाएगा। तो इसके लिए ना इन्फिनिटी, अपरिभाषित, उसका प्रयोग करते हैं। अब जा सकते हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटी। इसको इन्फिनिटी अपरिभाषित बोलते हैं। और थोड़ा शांति बना के रखना, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है। अपरिभाषित मतलब कुछ भी आ सकता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। एक में किसी में भी दे सकते हैं आप भाग, जैसे वहाँ 1 था ना, 1 में ही देते हैं। 1 में किससे भाग रहे हैं, 0 से। बोलो 0 को किससे गुना करें कि 1 आ जाए, 0 को किससे गुना करें कि 1 आ जाए। अरे वही नहीं, भाग कैसे देते हैं, यहाँ इसमें किसी से गुना करते हैं और क्या लाते हैं 0 लाते, ये संख्या लाते हैं, इसमें किसी से गुना करके कोई संख्या लाते हैं, 1 लाते हैं, किसी संख्या से गुना करना है। बोले यहाँ क्या रखेंगे कि 1 होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 होगा। 0 गुना 0, 0 1 गुना 0, 0 कोई एग्जिट कर रहा है, कुछ भी मान रखिए तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसलिए इस तरह के जब नीचे में हर में 0 आ जाए और ऊपर में कोई भी नंबर हो, उसको जब भाग देंगे ना, उसका मान बदलते रहेगा, ठीक है। तो उसी को क्या लिखते हैं, अपरिभाषित है, ठीक है, वो मान नहीं निकलता है। इसमें किसी को कुछ बोलना है इसमें, ठीक है। अब देखो तो 10 का निकल के आ गया। अब 10 का जस्ट नीचे लिखे थे हम लोग कॉट, उसके बाद लिखे इधर से चलते हैं नीचे से, उसके बाद सेक, और फिर आपका हो गया कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब देखिए ये जो 10 है ना, 10 उल्टा होता है कॉट का, 10 उल्टा होता है कॉट का। इसको हटा लेते हैं। फार्मूला भी आप पीछे पढ़ चुके हैं, आगे फार्मूला भी देखेंगे। 10 कॉट का उल्टा होता है और कॉट भी 10 का उल्टा होता है। जैसे कॉट थीटा बराबर लिखेंगे हम लोग, इसका भी होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा मान, इसका निकाल दें, इसका मान निकल जाएगा यहाँ से कॉस थीटा बटे साइन थीटा। लेकिन उतना दूर जाएंगे क्यों, हमको तो किसी तरह उसको रिलेट करना है ना। तो हम क्या करते हैं, कॉट थीटा बराबर एक दूसरा फार्मूला होता है 1/tan थीटा, और जस्ट ऐसा भी tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ठीक है।
ये सब प्रूव करेंगे कैसे होता है, प्रूफ है, सब का प्रूफ है, लेकिन प्रूफ जान के अब फिर प्रूफ कर करके नहीं याद करना है। एक बार प्रूफ जानिए और उसके बाद सीधा रट लीजिए, समझ लीजिए एक ही बार में। अब बार बार उसको समझने जाइएगा तब परेशानी होगी। कितना याद करोगे, फिर टाइम किल होगा आपका, टाइम जाएगा तो फिर एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचा पाइएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो देखो कॉट उल्टा होता है किसका, 10 का, कॉट उल्टा होता है 10 का, 10 उल्टा होता है कॉट का। तो उल्टा का मतलब है अंश को हर को अंश, ठीक है। तो 0 का जब उल्टा करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट, ठीक है। और उसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर 1/1 क्या रह जाएगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, उलट देंगे तो 1/√3 होगा ही नहीं होगा। और इन्फिनाइट का उल्टा 0। आप इस तरह भी तो कर सकते थे, देखिए ई वाला यहाँ ला दिए, इसको यहाँ ला दिए, इसको यहाँ ला दिए, इसको यहाँ ला दिए और इसको, नहीं हो गया, एक ही याद किए थे, इसको फिर इधर घुमाए थे, इसको भाग दिए थे, फिर इधर इस घुमाए, खत्म, नहीं तो भाग दे दिए ना, उस तरह भी कर सकते हैं आप। अब देखिए सेक जो है, ये जो सेक है कॉस का उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो उल्टा मतलब फिर वही अंश बटे हर, तो 1/1 क्या रह जाएगा 1, और √3/2 है तो उल्टा करेंगे तो 2/√3। इसका हो जाएगा आपका √2/1 मीन्स √2, 1 में किसी से भी भाग दे दें वही नंबर प्राप्त हो जाता है। ये हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनाइट, मतलब अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित होता है। अब देखो कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित, और 1/2 का 2/1, 1/√2 का √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा सीधा सब क्या होगा 1 ही हो जाएगा। समझ में आया, इसको आप बढ़िया से देख लेना।